श्रीमद्भगवद गीता और अष्टावक्र गीता दोनों में मिली जुली बातें कही गई हैं। अष्टावक्र जी ने जो कहा है साफ साफ शब्दों में कहा है। अष्टावक्र गीता 10,000 वर्ष पुरानी है। राम काल में राम जी की पत्नी सीता जी के पिता जनक जी के गुरु थे अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया वह अष्टावक्र गीता में है, और जो ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया 5,000 वर्ष पहले वह श्रीमद्भगवद गीता में है। 5,000 वर्ष पहले जो ज्ञान मद्भगवद गीता में अर्जुन को दिया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वह संसार में काफ़ी प्रचलित है, परंतु जो ज्ञान 10,000 वर्ष पहले दिया गया राजा जनक को वह ज्ञान वह गीता अष्टावक्र गीता संसार में ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं वे सीधी साफ हैं, जो बहुत मुश्किल है समझना। लोगों को भक्ति की बातें आसानी से समझ में आ जाती है। कृष्ण भगवान भक्ति की बात करते हैं, द्वैत की बात करते हैं। द्वैत मतलब दो, एक भक्त और एक भगवान। लेकिन अष्टावक्र जी अद्वैत की बात करते हैं। अद्वैत मीन्स एक ही, दो नहीं। अहम ब्रह्मा अस्मि, आत्मा सो परमात्मा। आदमी अपने आप को सब कुछ मान सकता है, परंतु अपने आप को ब्रह्म नहीं मान सकता, ईश्वर नहीं मान सकता, क्योंकि हमारे स्वार्थ, लालच और बेईमान क्रोध, अहंकार, धोखेबाजी को जानते हैं हम। इसलिए यह मानना बहुत मुश्किल है कि हम भगवान भी हो सकते हैं। इसलिए अष्टावक्र गीता संसार में ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई। बहुत से श्लोक 10,000 वर्ष पूर्व के बहुत से श्लोक व्यास जी ने 5,000 पूर्व बनाई गई मद्भगवद गीता में डाले हैं, जो गीता के स्तंभ हैं। राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, परंतु कोई नहीं जानते वे ज्ञानी कैसे बने और उनका वह ज्ञान क्या था। ऋषि अष्टावक्र जी महाराज जनक के गुरु थे और उन्होंने ही राजा जनक को अष्टावक्र गीता के द्वारा ज्ञान का आशीर्वाद दिया था। श्रीमद्भगवद गीता की तरह अष्टावक्र गीता प्रसिद्ध नहीं हुई, क्योंकि अष्टावक्र गीता में जो कहा गया है वह साफ साफ और सीधे सीधे कहा गया है। उसमें आप कुछ मिलावट नहीं कर सकते। किसी भी श्लोक से आप अपने मतलब का अर्थ नहीं निकाल सकते, जैसा कि गीता के श्लोक से निकाल लेते हो। संपूर्ण अष्टावक्र गीता में कुछ श्लोक महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य को याद दिलाते हैं कि तुम भगवान भी हो सकते हो, कि तुम ही भगवान हो, दूसरा कोई नहीं। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा पिता है तो तुम परमात्मा हो। कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है। जब सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है तो हम भी ईश्वर ही हुए ना। परंतु ईश्वर होने के लिए हमें ईश्वर के गुणों को धारण करना पड़ेगा। हमें अकर्ता होना पड़ेगा, हमें साक्षी होना पड़ेगा, हमें समता को धारण करना पड़ेगा। सब देखो, करो कुछ मत। भगवान तो हम हैं ही, आत्मा सो परमात्मा। भगवान तो हम हैं ही, परंतु हमें इसका एहसास नहीं है, क्योंकि कोई सामने नहीं आता। राजा जनक के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि राजा जनक पहले से काफ़ी ज्ञानी थे। वे दरबार में हर वर्ष शास्त्रार्थ कराते रहते थे, इसलिए उन्हें पहले से शास्त्रों का काफ़ी ज्ञान था, परंतु वे आखिरी ऊंचाई तक नहीं पहुँचे थे। कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे, जो उत्तर उनको अष्टावक्र जी से मिले। अष्टावक्र गीता अध्याय 2 श्लोक 3 में जनक जी कहते हैं, आश्चर्य है, शरीर सहित विश्व को त्याग मैं परमात्मा को देखता हूँ।
आश्चर्य है, मेरा शरीर गया, शरीर के साथ साथ संसार भी चले गया, त्याग हो गया। आपके उपदेश से कृतार्थ होकर मैं अब साक्षात परमात्मा को देख रहा हूँ, जिनके उत्तर ऋषि अष्टावक्र जी से उन्हें मिले और जनक जी ने उन्हें आत्मसात कर लिया। 5000 वर्षों के बाद कुछ श्लोक महर्षि व्यास जी ने अष्टावक्र गीता से उठा लिए और मध्य भगवत गीता में श्री कृष्ण को नायक बनाकर उनके लिए लिखे और उन्हें भगवान बना दिया। बात वही है, कहने का ढंग बदल गया। अष्टावक्र कहते हैं तुम ही भगवान हो। व्यास जी ने कृष्ण को भगवान दिया, भगवान बना दिया, जबकि भगवान तो ब्रह्मा विष्णु महेश पहले से ही हैं। श्लोक देखें, अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 7। एको दृष्टा असि सर्वस्य, सबका एक ही दृष्टा है। मुक्त प्रायो असि सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतराम। अष्टावक्र कहते हैं तू सबका एक दृष्टा है और मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मानता है। दूसरा कहीं नहीं, कोई नहीं है। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है। तू ही वह दृष्टा है जिसे तू दूसरा जान रहा है। ये आत्मा साक्षी व्यापक पूर्ण रूप, पूर्ण मुक्त चैतन्य चित रूप। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 12। ये आत्मा साक्षी व्यापक पूर्ण रूप, पूर्ण मुक्त चैतन्य चित रूप, ये इच्छा संग क्रिया रहित इस जग में विचरत भ्रम रूप। तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझमें पिरोया हुआ है यज्ञ। अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 16। तुझसे व्याप्त है ये संसार, तुझमें पिरोया हुआ है ये जग। ये तू क्षुद्र चित वाला मत हो, तू शुद्ध बुद्ध रूप चैतन्य। यही बात व्यास जी ने गीता में श्री कृष्ण जी के मुख से कहलवाई है। माला के मनियों की तरह सब जग मुझ में समाया है, मुझसे अलग कुछ भी नहीं, यह सब मेरी ही माया है। गीता अध्याय 7 श्लोक 7। अष्टावक्र गीता में अध्याय 2 श्लोक 2 में राजा जनक ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, ये अविश्वसनीय है। मेरा साक्षी ही संपूर्ण संसार का साक्षी है, इसलिए संपूर्ण जग मेरा है। क्या बुद्धिमानी है। मेरा गुरु सर्वोच्च गुरु है। अब मैं परमात्मा को देख रहा हूँ। इस देह को अधर जैसे मैं अकेला प्रकाशित करता, इस जग को भी वैसे ही केवल मैं संचालित करता। अब देखिए इसी बात को गीता में व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहलवाया है। समोहम सर्वभूतेषु, इसी बात को कहलवाया है गीता में अध्याय 9 श्लोक 29 में। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्यस्ति न मैं प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्ता मयि ते तेषु साप्यहम्। मैं सब में समव्यापक हूँ, ना कोई प्यारा है ना खारा है। जो मुझे प्रेम से भजते हैं मैं उसका हूँ, वो मेरा है। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समः, असंस्पर्श शरीरेण येन विश्वम चिरम घृतम। अष्टावक्र गीता। मुझसा चतुर कोई नहीं, आश्चर्य रूप मेरी माया, देह से अलग होकर मैं संपूर्ण जग में छाया। मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव हैं मुझ में, मैं त्याग प्राप्ति लय तीनों से ऊपर ज्ञान इसमें। मैं निश्चित सब जीवों में और सभी जीव हैं मुझ में, ऐसा ज्ञान है। इसलिए न कुछ त्यागना है, न ग्रहण करना है, न लय, सब कल्पना के खेल हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 7 श्लोक 18 में, ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है। मैं सबका स्वरूप अधर, ये सब मेरे ही रूप है। अष्टावक्र गीता में तरण से लेकर ब्रह्मा तक सारा जग मेरा रूप है, ये अष्टावक्र गीता में कहा गया है। इसी बात को गीता में कहा गया है अर्जुन के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति।
जो मुझे सभी जगह और सब कुछ मुझ में देखता है, जो सभी जीवों को मेरे अंदर देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। सब कल्पना के खेल हैं। गीता अध्याय 9 श्लोक 18 में देह को चलाने वाला, पालन पोषण करने वाला, पृथ्वी पर ना चाहकर सबका भला चाहने वाला, सब प्राणियों की उत्पत्ति और संहार करने वाला, जगत की स्थिति का आधार निधान करने वाला, सबका वास शरणदाता, सबका स्वामी मैं ही हूँ। प्राप्त योग धाम को प्राप्त कराने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही सारे संसार की उत्पत्ति पालन करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों में आत्मा का संचालन करता हूँ। मुझसे यह चराचर जगत सदा चलायमान रहता है। यह जानने वाला मुझे सदा भाव से बसता है। सभी जीवों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। जीवों के प्राणों में स्थित प्राण चैतन्य भी मैं ही हूँ। मुझसे रहित चराचर में प्राणी कोई कहीं नहीं है। मेरे बगैर जड़ चेतन की उत्पत्ति कहीं नहीं है। आगे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पापियों का नाश और संहार करने के लिए, साधु संतों मुनियों का उद्धार करने के लिए, धर्म की स्थापना हर बार करने के लिए युग युग में साकार हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। युग युग में साकार हो मैं पृथ्वी पर आता हूँ। आगे अष्टावक्र कहते हैं, अध्याय 1:6 श्लोक में, सुख दुख धर्म धर्म तेरे लिए नहीं है वश। सुख दुख धर्म धर्म तेरे लिए नहीं है वश। तू न करता है न भोगता है, तू तो सदा सर्वदा मस्त। इसी बात को गीता में कहा गया है। अष्टावक्र गीता कहते हैं, सुख दुख धर्म धर्म तेरे लिए नहीं है वश। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सब धर्म कर्म को त्याग कर तू मेरी शरण आ जा। मुझे सबका आधार समझ तू मेरी शरण पा जा। मैं तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। परम कल्याणकारी मोक्ष तुझे प्रदान कर दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद।